जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का गेना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच की ओर आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में पधारे माननीय सांसद श्री वीडी शर्मा जी का, और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों का पूजन करने के लिए तत्पर, और साथ में लाडली बहना का पूजन। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बेटियों का, कन्याओं का और लाडली बहना का पूजन कर रहे हैं। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, बेटियों का पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में पधारे अतिथिगण, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। साथ में है माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद महोदय श्री वीडी शर्मा जी, माननीय खनिज मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राजेश वर्मा जी, श्री राम बिहारी चौरसिया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा पन्ना, श्री राम बिहारी चौरसिया जी के साथ, और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव अतिथिगण, दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया यहाँ पर आज दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। आदरणीय देवियों सज्जनों, लाडली बहना सम्मेलन में पधारी सभी बहनों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक स्वागत। सभी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करेंगे और स्वागत क्रम में बढ़ेंगे। जहां पर बहुत देर से बैठे हैं इसलिए स्वागत नहीं होगा, केवल लाडली बहनाएं अपनी राखी ले आएं, क्योंकि बड़ी देर से सवेरे से बहनें बैठी, आप बैठ जाएं। बाकी स्वागत का कार्यक्रम बाद में होगा, पहले बहनों से बात होगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब हमारी लाडली बहनाएं यहाँ पर राखी समर्पित कर रही हैं। अपने हाथों से बनाई राखी
51 लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। लाडली बहना सेना, जिन्होंने अपनी राखी अपने भैया को समर्पित करने आई हैं। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सभी बहनों को बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए राखी के माध्यम से। और स्वागत उद्बोधन के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे श्री राजेश वर्मा जी को कि कृपया पधारें। श्री राजेश वर्मा जी। भारत माता की। आवाज में तो नहीं याद, हम देखो गुनौर विधानसभा कार्यक्रम एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, बालाजी सरकार की। आज के इस विधानसभा क्षेत्र गुनौर में माननीय मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता जिनने माताओं को अगर मध्य प्रदेश में पहचान दी तो माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आज हम सब उनके कायल हैं। एक बार जोरदार ताली माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। हमारे जिले के सांसद, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। इस जिले के लोकप्रिय मंत्री जिनने मध्य प्रदेश में काम करके खनिज के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, ऐसे सम्माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार तालियों से, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय श्री राम बिहारी चौरसिया जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ, हमारे सभी पूज्य कार्यकर्ता बंधु, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज तो ऐसा लगा कि गुनौर विधानसभा क्षेत्र की शायद ही कोई गलियां ऐसी हों जहां से आज लोग ना आए हों। आज ये कार्यक्रम चूंकि अपने बीच में एक माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ चंद शब्दों में ही अपने आग्रह करना चाहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र गुनौर में भितरी मुठमुरू जो बांध हमारा था, भाई साहब, वो बांध पूर्व में फूट गया था, जो आज भी योजना हमारी अधूरी पड़ी है। कृषि पे आधारित पूरा विधानसभा क्षेत्र गुनौर है। अगर ये स्वीकृत हो जाएगी तो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात हमें प्राप्त होगी। दूसरा, नर्मदा घाटी विकास बरगी माइक्रो लिफ्ट एरिगेशन की योजना जो आज बरगी से आकर पास में हमारे गांव सुंदरा के गुखौर, छोटी गुखौर तक आई है, अगर वो हमें मिल जाएगी तो आपका बड़ा उपकार होगा। देवेंद्र सलेहा मार्ग केंद्र सलेहा को नवीन तहसील एवं नगर पंचायत का दर्जा, शासकीय महाविद्यालय देवेंद्र नगर एवं गुनौर स्नातकोत्तर कक्षाएं बीएससी एवं बीकॉम संकाय खोलने की कृपा आपके द्वारा की जाए। शासकीय महाविद्यालय अमानगंज स्नातकोत्तर की कक्षाएं बीएससी एवं बीकॉम संकाय खोलने की कृपा की जाए। अमानगंज के स्वास्थ्य हॉस्पिटल का हमारा अगर उन्नयन हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देवेंद्र नगर तहसील में उप पंजीयन कार्यालय खोलने की कृपा अगर हो जाए तो बड़ी आपकी कृपा होगी। चंदेलकालीन तालाब महेवा में 75 एकड़ की जमीन में बना हुआ है। आपसे आग्रह है भाई साहब, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आदरपूर्वक माननीय सांसद श्री वी डी शर्मा जी से निवेदन, कृपया आएं और आज के इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें।
जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम स्वागत कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज गुनौर में आयोजित आज इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी जन जन के लाडले नेता और हमारी इन लाखों बहनों के भाई जिन्होंने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को दी है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुनौर के अंदर पधारे हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, यहां पर उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, जिले के चुनाव का जो पूरा काम देख रहे हैं ऐसे आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सतानंद गौतम जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई राम अवतार बबलू पाठक जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रहलाद लोधी जी, हमारे पूर्व विधायक गोरलाल अहिरवार जी, और आज मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाला 2023 के चुनाव, पहला चुनाव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सूची घोषित की है उसमें प्रत्याशी बने हैं गुनौर विधानसभा से। ऐसे हमारे राजेश वर्मा जी आज यहां पर उपस्थित हैं। भाई राजेश का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई राजेश वर्मा जी हमारे जिले के महामंत्री हैं, हमारे गुनौर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और राजेश जी आप सौभाग्यशाली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज चुनाव का आगाज, पहली सभा आज गुनौर से प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यहां पर उपस्थित हमारे महेंद्र बागरी जी, सुशील त्रिपाठी जी, मदन मोहन पांडे जी, दशरथ गुप्ता जी, अमिताभ बागरी जी, गिरधर चौधरी जी, प्रशांत चतुर्वेदी जी मंडल के अध्यक्ष, धर्मेंद्र वदिया जी, हीरालाल पटेल जी, दीपक शर्मा जी, हरेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती जलसीबाई जी जनपद के अध्यक्ष, राम श्रोमण जी, सारिका खटीक जी, हमारी अमानगंज की अध्यक्ष अर्चना सिंह जी, हमारे गुनौर की नगर पंचायत के अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता जी, अनीता प्रजापति जी, और उपस्थित हमारे मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण, और आज इतनी बड़ी लाखों की संख्या में यहां पर उपस्थित मेरी बहनों और इस क्षेत्र के नागरिक भाइयों, नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका इस सभा में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मित्रों गुनौर के अंदर जब प्रवेश किया है और गुनौर की जनता ने जो आत्मीय स्वागत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आज सड़कों पर जो जन सैलाब देखने को मिलता है, आज इतिहास गुनौर के अंदर बना है कि लाखों लोगों ने सड़कों पर उतर करके आज भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो व्यापक समर्थन दिया है, ये वास्तव में ही गुनौर के इतिहास में नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार से जनता जनार्दन ने आज गुनौर के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है। मित्रों इस सभा के अंदर और जो जनता जनार्दन सड़कों पर उतरा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब के जीवन के अंदर खुशी कैसे आएगी, हर माताओं बहनों के जीवन में खुशी कैसे आएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। आज विकास जो देखते हैं कोने कोने के अंदर, गांव गांव को आज सड़क, बिजली, पानी से लेकर, आज मैं देख रहा था मेरी बहनें रोड पर लेकर के खड़ी थी, लिखा था
घर घर में नल से जल पहुंचाने का काम इस भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर घर में पानी नल से पहुंचाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस सभा के अंदर आज मैं कहना चाहता हूं, 2003 का जो मध्य प्रदेश था, जो कांग्रेस के राज में मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग लालायित थे। आम आदमी इस बात के लिए परेशान था, दुरावस्था का दौर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने और उन्होंने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो वो बीमारू राज्य आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य के तौर पर आज हर गांव में, हर किसान को, हर नौजवान को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जो संबल और ताकत देने का काम किया है। आज मैं अगर कहूं इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बीमारू राज्य था वो विकसित राज्य बना है, किसानों की तकदीर और तस्वीर बदली है, माताओं बहनों को संबल मिला है। तो आज मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब गांव में गुनौर के अंतिम छोर पर रहता था, जो झोंपड़ी में रहता था, हम देखते चले आ रहे थे रास्ते में, ये जो घर बने हैं ये प्रधानमंत्री आवास के घर हैं। हर गरीब को आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जीवन के सपने को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। तो आज आयुष्मान भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित नहीं होगा। डॉक्टर कह देगा इतने पैसे चाहिए तो गरीब ये नहीं सोचेगा अब, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने तय कर दिया कि कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और इसलिए आयुष्मान भारत कार्ड आज हमें गर्व है कि 5 लाख रुपए का हर गरीब को 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने का अधिकार इस भारत की आजादी में किसी ने दिया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारी बहनों को 1000 रुपए आज मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना में दे करके संबल तो दिया ही है, हमारी बहनों को सामाजिक सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज आह्वान करना चाहता हूं, ये चुनाव की हमारे प्रत्याशी घोषित हुए, कल 39% प्रत्याशी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए। मैं आज सभा में कहना चाहता हूं, इतना समय पहले प्रत्याशी केवल वो ही घोषित करता है, वो राजनीतिक दल घोषित करता है जो कहता है, जिस काम को करता है अकाउंटेबिलिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रत्याशी घोषित किए, हम इस मध्य प्रदेश के अंदर इन बहनों की ताकत, नौजवानों की ताकत, गरीबों को संबल देने का काम केंद्र राज्य की सरकार ने किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने विकास को नए आयाम मध्य प्रदेश के अंदर दिए हैं और ये जो मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है वो अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। और हम सब मिलकर के 2023 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाने का काम करेंगे। और गुनौर में भी मेरे बहनों और भाइयों, गलती से कांग्रेस का विधायक जीत गया था, 5 साल तक विधायक को लोग ढूंढ रहे हैं कहां चले गए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जो गुनौर के विकास को जिन्होंने अवरुद्ध किया था, लेकिन हमें गर्व है उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुनौर के विकास को 4 चांद लगाए हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पन्ना जिले की 3 सीट, लोकसभा की अपनी 8 सीट और मध्य प्रदेश के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से बना करके इतिहास बनाएंगे। बोलिए, सब लोग तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से बनाएंगे, पन्ना जिले और गुनौर की विधानसभा को ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। तो बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आदर पूर्वक आदरणीय देवियों से जुनो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। उनके आशीर्वचनों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्री भाई विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पवई के विधायक प्रहलाद जी, हमारे अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, भाई राजेश वर्मा जी। अब मैं क्षमा चाहूंगा, देर बहुत हो गई, इसलिए आदरणीय मंच, और मैं देख रहा हूं जहां तक मेरी नजर जा रही है, दूर दूर तक मेरी बहनों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मेरे भाई यहां बैठे, नौजवान यहां बैठे। मैं आज ये इसको नीचे कर दो बेटा, भी इसको नीचे कर दो, उधर पीछे दिख नहीं रहा, बाद में देखो। इसको जल्दी बेटा नीचे कर दो। है देखो हजारों लोग यहां बैठे, इसको नीचे कर दो जल्दी, इसको हटा दो जल्दी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं जहां तक देख रहा हूं मेरी बहनों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। आज बहुत देर से मैं आपके पास, हटो भाई, मैं बहुत देर से आपके पास पहुंचा हूं, लेकिन 11-12 बजे से मेरी बहनाएं इंतजार कर रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। आते आते बहुत देर हो गई, देर से आया हूं, लेकिन ये वचन देने आया हूं। मेरी लाडली बहनाओं ने आज पगड़ी पहना के भाई का स्वागत किया है। मैं अपनी बहनों का मान, आपकी शान और आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा मेरी बहनों, कभी कम नहीं होने दूंगा। आज गुनौर की सड़कों पर जनता जनार्दन ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। बहनों बैठ जाओ सर। बहनों, तुमने फूल वर्षा के स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, बहनों की जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। और सुनो मेरी बहनों, जगह जगह बहनों ने आरती उतारी, आरती उतार के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। तुमने दीपक जला के आरती उतारी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं होने दूंगा मेरी बहनों, अंधेरा नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा भाई, ये राखियां बांधी बहनों ने, राखी, राखी भाई और बहनों का स्नेह का संबंध है। ये राखी का कच्चा धागा भाई और बहनों के प्यार का, प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफें जानता हूं। बेटी के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ, इसलिए हमने लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लेकिन आज मैं ज्यादा लंबा उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी बहनों बताना, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और माँ की गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं होती? और जब पास में पैसे नहीं होते तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? बताओ बहनों, आते कि नहीं आते? काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बच्चों को कपड़े दिलाती, काश मेरे पास पैसे होते मैं बच्चों को खिलौने दिलाती, बच्चों को किताब दिलाती, मैं बच्चों को पढ़ाती, मैं बच्चों को लिखाती। और सावन के महीने में अगर भैया के घर जाती तो भतीजों के लिए भी कपड़ा और मिठाई ले जाती, अगर मेरे पास पैसा होते तो। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें, गरीब बहनें,
निम्न मध्यम परिवार की बहनें 1500 रुपए के लिए भी परेशान होती थी। बताओ मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, सब सही है कि नहीं? लेकिन इस धरती पर, भारत पर और मध्य प्रदेश पर बहनों का भी तो हक है। अरे भगवान ने बहनों को भी तो पैदा किया है, बेटियों को भी तो पैदा हुआ है, बेटियों को भी तो पैदा किया है, इसलिए बहनों का भी उतना ही हक है। मेरे दिल में तकलीफ होती थी कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू काहे रहे, क्यों रहे? और मेरी बहनों, तुम्हारे बेटा बेटी मुझे कहते थे मामा मामा मामा, तो उनका मामा हुआ तो मैं तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? अरे सब बहनें बताओ, भाई हुआ कि नहीं? तो भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भैया भी हूं तो सौतेला नहीं हूं। सौतेला भाई हूं कि सगा हूं? बताओ, और जोर से बताओ। भाई भी सगा हूं, और सगा भाई सावन के महीने में बहन को घर लेवा के लाता है, राखी बंधवाता है, और कोई ना कोई चीज, साड़ी, कपड़ा, मिठाई, पैसा अपनी बहनों को देता कि नहीं देता? तो मैं भी तो भाई हूं, और भाई मुख्यमंत्री हो गया, और मुख्यमंत्री बन के भाई अगर बहनों पे ध्यान ना दे तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और इसलिए मन में यह विचार आया कि अपनी बहनों को छोटी मोटी जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि लाओ मुझे 1000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो। और इसलिए बहनों ये तय किया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके मुखिया के नाते मैंने, कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीने 1000 रुपया। ये केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये आपका सम्मान है, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। और एक बात सुनना, ये रुपया विश्वास बढ़ाता है, आत्मविश्वास। बताओ, पैसा पास में होते हैं तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे बोल के बताओ ना, इधर भी बताओ। हिम्मत रहती है कि पैसा तो रखें, खर्च कर लेंगे, जरूरत पूरी हो जाएगी। और एक बात और सुनना, ये पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर कोई गरीब आदमी हो तो कहते चौहा इधर हा, और पैसे आ जाए तो कहते चौधरी साहब इधर पधारिए। मेरी बहनों, जब से तुमने भी महसूस किया होगा, खाते में कौन कौन के खाते में 1000 आए, जरा हाथ उठाओ। 3 बार हो गए, लगभग बहुत सी बहनों के खाते में आया है। जिनके में नहीं आया वो भी चिंता ना करे, उनके नाम भी जोड़ने वाला हूं। अभी 1.25 करोड़ बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो साल भर में कितना डालना पड़ेगा पता है? पता है क्या? 15,000 करोड़। कितना डालना पड़ेगा बताओ? कांग्रेस दे सकती थी क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, दे सकती थी क्या? और कोई दे सकता था क्या? लेकिन हमने कहा चाहे कुछ हो जाए, बहनों के लिए पैसे का इंतजाम तो करेंगे। और बहनों, जब से पैसा खाते में आया तो घर में भी इज्जत बढ़ गई होगी। सासू जी भी कहती होगी, अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1000 रुपया तो आ रहे। और पतिदेव भी ढंग से बोलते होंगे, प्रेम से कहते होंगे, गुड्डू की मम्मी पैसा आ गए क्या? बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन सुनो मेरी बहनों, यहां रुकेंगे नहीं अपन। 1000 रुपया पे रुकने वाले नहीं है। अभी मुझे पूरा संतोष थोड़ी हुआ है। अरे बहनों, 1000 से बढ़ा के इसको 1250 रुपया करेंगे। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं मैं। 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया करेंगे महीना में। 1500 से बढ़ा के फिर 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, फिर 2250,
फिर 2500, फिर 2750 और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो। 3000। और 3000 करूंगा तब चैन आएगा कि अब बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। बोलो सही बात है? सुनो मेरी बहनों, ये अभियान तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। क्यों हम रोएं? क्यों हम आंसू बहाएं? क्यों पैसे पैसे के लिए हम तरसें? मेरी बहनों, आगे हमारी कोशिश है हर बहन की आमदनी काम धंधा करते हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मैं उस पर भी बाद में विस्तार से बात करूंगा। आज देर बहुत हो गई है। और सुनो, आपके मान सम्मान पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और इसलिए हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। उसको नहीं छोड़ेंगे। बहनों को इज्जत से जीने का हक है। वो हक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो हक दिया है आपके भाई ने, प्रधानमंत्री जी ने। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस जब बीच में आई थी, हमारी कई योजनाएं इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं मेरी बहनों, बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था। कांग्रेस और कमलनाथ आई, बंद कर दिया। मैं बच्चों को साइकिल के पैसे देता था। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, अभी नहीं, मैं बोल रहा हूं। साइकिल के पैसे देता था, इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं अपने बेटों को और बेटियों को लैपटॉप के पैसे देता था, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बेटी की शादी करवाते थे, कन्यादान, उसके पैसा भी कांग्रेस और कमलनाथ ने नहीं दिए। और तो और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन बुजुर्गों केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। यह नया जमाना आ रहा है। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जनता की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। निःशुल्क राशन, बीडी शर्मा जी ने कई बात बताई, मैं जोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार आज बिहार में सिंचाई उसके योजना के तहत 600 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करके तुम्हारे घरों में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के और घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड और गगरा भर जाए। आपकी जिंदगी बदलना है मेरी बहनों। अपने बेटा बेटियों की ठीक पढ़ाई के लिए उनको कई तरह की सुविधाएं, लेकिन एक बात ही केवल कहूंगा भाइयों और बहनों, अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में तेज हैं और उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, तो चाहे 10 लाख रुपया भी साल की फीस हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा भाई भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। भांजे भाइयों का कल्याण, किसान भाइयों, सिंचाई का पानी भी मामा लेके आएगा, चिंता मत करना। ये कांग्रेस ने सब योजनाओं पे पलीता लगा दिया था और प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया किसानों को हर साल देने का फैसला किया। अब मैं भी 6000 जोड़ के 12000 रुपया साल किसानों को देने का हमने काम किया है। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अनेकों चीजें, लेकिन शाम हो रही है इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज तो मैं अपील करने आया हूं कि ये सब योजना चलती रहे, विकास चलता रहे, लाडली बहना योजना चलती रहे, तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। याद रखना, कांग्रेस अगर आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सारी योजना बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इन योजनाओं को आगे बढ़ाऊं, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद आपके भाई को चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बताओ बहनों, मिलेगा? तो मैं कसर नहीं छोड़ूंगा कल्याण करने में, विकास करने में
और बहनें भी एक राजनीतिक ताकत के रूप में इकट्ठी हो जाएं और खड़े होकर कहें कि जो हमारे भाई ने हमारे लिए किया है, तो जिसने किया हम उसका साथ देंगे। बोलो, सब भाई का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आज राजेश वर्मा गुन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। गुन्नौर विधानसभा के बहनों और भाइयों, हाथ उठाकर राजेश वर्मा को भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भाजपा अगर जीतेगी तो ही तो मामा तुम्हारी सेवा कर पाएगा। उसे आओ मेरी बहनों और भाइयों, जाने के पहले अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प लेंगे कि हम भाई के साथ हैं, मामा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और फिर से मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भाई को जिताने का संकल्प लेंगे, मोदी जी को जिताने का संकल्प लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, पीछे तक जहां जहां लोग खड़े, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, मेरे भांजे भांजियों की और सभी भाई बहनों की। और आपको आज तकलीफ हुई, इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहता हूं। मैंने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, जगह जगह जनता ने रोक लिया। और सुनो, 27 तारीख को दोपहर में 1 बजे अपन राखी का त्योहार मनाएंगे। 31 को भैया को बांधना, 30 को तुम्हारा ये भाई तुमसे जुड़ेगा और तब अपने अपने गांव में मुझे सुनने तुम जरूर इकट्ठी होना। उस दिन फिर भाई तुमसे बात करेगा। बोलो, सब बहनें जुड़ेंगी? तो बोलिए, भारत माता की। अब 27 तारीख को मिलेंगे। मेरी बहनों, आगे बढ़ते जाओ। अब गरीब नहीं रहेंगे, आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, हम भी इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएंगे। इसलिए भाई जान लगा देगा, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज राजेश जी ने, वो बहन कौन थी? वो बहन थी कोई दरखास्त वाली। आज एक मिनट, राजेश वर्मा जी ने कई मांगे यहां रखी है। अब समय थोड़ा कम है, लेकिन जो तालाब फूटा हुआ था उसका बांध बनाने का और बाकी भी जो चीजें बताई है उन सब पर मैं गंभीरता से विचार करूंगा। गुनौर के कॉलेज में सारे सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट की भी क्लास शुरू की जाएगी। और गुनौर में बेटियों ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कही है, रास्ते में मिली थी, तो वो हाई स्कूल भी बनाया जाएगा। लाडली बहना सेना की बहनों को धन्यवाद देता हूं। भाई बहन मिलकर साथ चलेंगे और महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास रचेंगे। तुम भी मेरी योजनाओं को सफल बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। बांध का नाम क्या है? पिठरी मथुरी नहर। और मैं प्रयास करूंगा, हमारे सांसद और अध्यक्ष बीडी शर्मा जी यहां खड़े, बीडी परीक्षण करवा के नर्मदा का पानी, नर्मदा मैया का पानी तकनीकी दृष्टि से लाना संभव हुआ तो मैं वचन देता हूं, नर्मदा मैया का पानी हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपसे निवेदन है कि यहाँ पर 3 हितग्राही हैं जिनको आप हित लाभ देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, श्रीमती रेखा सुतार, सामुदायिक निधि राशि 3 करोड़ 24 लाख रुपए का चेक आजीविका मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों श्रीमती रेखा सुतार, श्रीमती कृष्णा बर्मन कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक प्राप्त करें। श्रीमती रेखा सुतार, श्रीमती कृष्णा बर्मन, ग्राम अहिरगंवा पन्ना, आपको 3 करोड़ 24 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
श्रीमती रेखा सुतार, श्रीमती कृष्णा बर्मन सामुदायिक निधि राशि आजीविका मिशन के अंतर्गत। दूसरी श्रीमती राजकुमारी सेन, श्रीमती आरती राजपूत, ग्राम नचने शाला गुनौर, आपको बैंक ऋण वितरण 613 समूह राशि 12 करोड़ 81 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त हो रहा है। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना अंतर्गत 25 लाख का स्वीकृति आदेश श्री प्रेम प्रकाश रावत को मिल रहा है। सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हित लाभ वितरण किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के ठीक नीचे जो भूमि पूजन और लोकार्पण का एक संक्षिप्त कार्यक्रम रह गया है उसे करने जा रहे हैं। 677 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे पत्रकार एकता मंच ने एक अपना पत्र मुझे सौंपा है। पत्रकार मित्रों, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके मैं फैसला करूंगा। निश्चित तौर पर वो भी मेरी ड्यूटी है। और दोनों अध्यक्ष हमारे नगर पंचायतों के, नगर परिषद के, एक नगर परिषद गुनौर, एक अमानगंज और एक देवेंद्र नगर, तीनों को तत्काल 1-1 करोड़ रुपया तो दिया जाएगा विकास निधि से। और बाद में फिर और इंतजाम करूंगा, चिंता नहीं करें। बोला तो है भाई साहब ने।